आप गलत क्यों बोल रहे हैं? बार बार रोक कर रहे हो। क्यों नहीं लिखा भाई? बताओ बी फॉर्म में क्यों धक्का नहीं। अरे आप इधर बात कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, डीएसपी लेवल के लोग हैं, सीएसपी लेवल के लोग हैं। उनके पास हम दोनों जिला अध्यक्षों ने जाकर के बोला कि हमको बी फॉर्म जमा करना है। तो बी फॉर्म क्या होता है? अब डीएसपी लेवल का आदमी इस बात की बात करता है, वो सिपाही है क्या? से लोग बी फॉर्म को लेकर हल्ला उड़ा रहे थे कि घोषणा के बाद बी फॉर्म नहीं आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है तो निश्चित रूप से बी फॉर्म आता है और हम लगातार चुनाव के मैदान में हैं। कि हो भाग्य की मोला ऐसा काबर की मैं प्रत्याशी तो न हो, लेकिन एक प्रत्याशी के फार्म ला आज मोला भरे के महसूस करो प्रत्याशी हाँ, हाँ, तो मैं प्रत्याशी के फार्म ला भरे हो, मोला बड़ा खुशी लगी। और आज हमारे ताम्रध्वज भी भरा नामांकन, उसके बाद निर्मल कोसरी, मुकेश चंद्राकर, देवेंद्र यादव और मैं स्वयं नामांकन, और अरुण भाई, सब लोगों ने नामांकन भरा। तू मन चिन्हे रही होगा कमल छाप के निशानी, तू मन चिन्हे रही हो, तू मन चिन्हे रही हो जी कमल छाप के निशानी, तू मन चिन्हे रही हो, तू मन चिन्हे रही होगा, तू मन चिन्हे रही हो, तू मन चिन्हे रही हो भैया, तू मन चिन्हे रही हो। तो सबसे बड़े बात एक ठन बात आप लोग बताए पर जाता हूँ कि हमारे बड़े भैया माननीय विजय बघेल जी ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ चुका है। नामांकन का आखिरी दिन था 30 तारीख, और 30 तारीख के बाद जो है स्थिति तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। पाटन में मुकाबला त्रिकोणी नजर आने वाला है, क्योंकि वहां से जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज उनका इस फैसले ने सबको चौंकाया। सुबह तक किसी को खबर नहीं थी कि अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं पाटन से, लेकिन इस राजनीतिक महकमे में, गलियारे में इस बात की चर्चा होती रही है कि अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं। मुकाबला रोचक होने वाला है। आज नामांकन दाखिल कर दिया है। आपने पहले वाले वीडियो में उनका इंटरव्यू देखा होगा कि आखिर अमित जोगी ने फैसला क्यों किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह सादगीपूर्ण तरीके से समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल के साथ में भिलाई नगर प्रत्याशी देवेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू, अहिवारा से निर्मल कोसरे, वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, दुर्ग शहर से अरुण वोरा, तमाम जो नेता थे कांग्रेस के नेता वो मौजूद रहे नामांकन दाखिल के दौरान में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है नामांकन दाखिल के दौरान में, आप आगे वीडियो में देखिएगा। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांकन दाखिल कर रहे थे, उसी बीच में भाजपा के 2 जिला अध्यक्ष, दुर्ग शहर जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिस्पुरिया अपनी टीम के साथ बी फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें गेट पर रोक दिया गया पुलिस वालों के द्वारा। पुलिसकर्मियों के साथ में उनकी बहस हुई है। बहस का भी वीडियो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। 6 मिनट तक चली इस बहस में दोनों पक्ष यानी कि बीजेपी के नेता और पुलिस वाले तमतमा गए थे। पुलिस के अधिकारी भी तमतमा गए थे। हालांकि ऊपर जब फ़ोन किया गया, इसकी जानकारी दी गई, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से की जाएगी। सियासी गलियारे में आज जो घटनाक्रम हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम, वो उसने कब सबको चौंका दिया है। क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे बनी रही भिलाई टीम के साथ में। चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब, सहेली ज्वेलर्स और केसरिया फैशन, इनके माध्यम से हम आपको लगातार ताज़ा अपडेट देते जा रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि नामांकन में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई डॉक्टर चरणदास महंत जी भी की उपस्थिति में नामांकन किया। साथ में बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी भी नामांकन में उपस्थित थे। और आज हमारे ताम्रध्वज भी भरा नामांकन, उसके बाद निर्मल कोसरी, मुकेश चंद्राकर, देवेंद्र यादव और मैं स्वयं नामांकन, और अरुण भाई, सब लोगों ने नामांकन भरा। और इसके तुरंत बाद अब हम लोग वहाँ प्रियंका जी के रैली में हम लोग निकल रहे हैं। आज आप घर भी गए थे, पूजा पाठ करके आए हैं। हाँ, तो सही बात है कि जब तक के अर्धांगिनी का शुभकामनाएं जरूरी है। किसी जब आप मैदान में जा रहे हैं, है ना, तो लड़ने जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, तो उसके शुभकामनाएं, उसके आरती बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है जो किला है उसको भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इस बार दुर्ग के किले को भेद देंगे? कितना दुर्ग किला भेदना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय उस पिछले के पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है और हमेशा
यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे। तो ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। घोटालों का पूरा लगातार आरोप लग रहा है। उनके पास और क्या है, छत्तीसगढ़ को जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक वो लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। आज बहुत सारे लोग जो है बागी होकर नाराज होकर नामांकन देने जा रहे हैं, उनको मनाने की प्रक्रिया और जारी रहेगी क्या? वो आखिरी दिन है, उसके बाद फिर मनाने की प्रक्रिया के 2 दिन और है। नड्डा जी को हिमाचल में हम लोगों ने धूल चटा दिया था, अब छत्तीसगढ़ में आए हैं तो वही होगा जो हिमाचल में हुआ। आप सादे सिंपल ढंग से नामांकन भरने आए हैं, उधर पूरे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। मेरे लिए मेरे 2 बड़े भाई हैं आशीर्वाद देने के लिए, और उसके साथ मेरे युवा साथी सब साथ में हैं। और अरुण भाई तो हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए 93 से, तो उसके बाद अब 3 नए साथी भी हैं। आज दाऊ बहादुर चंद्राकर जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उसी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखे हैं। उन्हीं के दरवाजे से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई है और आज उसकी पुण्यतिथि है। उसकी मूर्ति पे जाकर श्रद्धांजलि भी क्या समझ नहीं आता है भाई, क्या आप कुछ नहीं बोले, आप क्या बोले, नहीं आप गलत हो रहे हैं। अच्छा जमा करता है आप क्या बोले भाई, आप क्या बोले, आप गलत क्यों बोल रहे हैं, बार बार रोक कर रहे हो, क्यों नहीं लिखा बताओ, क्यों धक्का नहीं, अरे आप इधर आओ, आप इधर आओ, अरे एक मिनट यार, अपना काम कर रहा है, हम जमा करने जा रहे हैं, जमानत देना पड़ेगा, और देना है, आप रोक रहे हो, किस वजह से रोक रहे हो, आपको निकल जा रहे हैं क्या, हम बता रहे हैं ना आपको किस लिए जा रहे हैं, बिना दस को इतना चमकाया जा रहा है, कोई चमका नहीं रहा कितना मच्छी लाइए, आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग शांति से बात कर रहे हैं, बहुत शांति से बात कर रहे हैं, हमारा काम है, शांति से बात कर रहे हैं। गलत बोल रहे हो, कांग्रेस अरे आपके हायर अप्लाई से बात कर आप बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलत बात करें, क्या समझ, गलत बात आप कर रहे हो, हम नहीं करेंगे, आप कोई गलत बात दिखाइए, नहीं दिखा रहे, क्या है, आपके लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं सामने में, आप दिखा रहे हो, ये हम लोग बी फॉर्म जमा करने जा रहे हैं, ये आपके आगे रोक रहे हैं, बोल दिया मैं, आप मत बोलो, आप आप बुलाओ, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, गलत है उसको वो करो, अपॉलोजाइज करो, जो गलत किया वो गलत किया है ना। हम लोग लोग नहीं यहाँ पे, समाज के प्रमुख लोग हैं,
यहाँ पे, ठीक है? ये सब बकवास की बात नहीं चलेगी, बता रहे हैं। नहीं, बेवजह की बहस कर रहे हो आप। नहीं, जबरदस्ती आर्गुमेंट चालू किया आप लोग, जबरदस्ती है। आप पहले चालू किया हो। बोला मैंने, बताओ। पूछते हैं तो हम सर सुनो ना, सुनो। ओ यादव जी, आप प्यार से पूछते तो प्यार से जवाब देते। गलत बात है। आप बड़े अधिकारी हो, मैं बी फार्म बोल रहा हूँ। पूछताछ करके ही जाने देंगे। बहुत है, क्या पूछताछ करके हम लोग जाएंगे क्या? ठीक है, हो गया। फालतू आदमी आया क्या? यहाँ कौन फालतू है भाई? यहाँ पर सब लोग अपने ही तो ड्यूटी कर रहे हैं। भले सब फालतू है। अरे बी फार्म देखने के बाद जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। आपको पेपर सेक्शन में जाना है। राष्ट्रीय का मामला नहीं है। शांत रहेंगे तो 6 लोग, 1 2 3 5 ही लोग हैं, 6 भी नहीं है। वही बात हुई थी और कुछ बात नहीं। अरे आप क्या बोले? हो गया ना। वो क्या बोला? आप यहाँ पे कुछ नहीं आता। नहीं, नहीं जान रहा हूँ। आज से मैं रिस्पेक्ट नहीं किया हूँ। मैं इनके साथ मेरा काम रेस्पेक्ट कोई मैटर नहीं है। यहाँ हमारी ड्यूटी है, वही मैटर है। कोई आपसे रेस्पेक्ट नहीं चाहिए हमको। हम ड्यूटी कर रहे हैं बस। अरे अंदर बहस हम नहीं कर रहे। नहीं पता बी फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग क्या ड्यूटी करते हैं? बात नहीं है, क्या ड्यूटी कर रहे हैं? ऐसा बात मत करो भैया, ठीक है? कौन है बता दीजिए। जो भी रहो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? जो भी रहो कोई हम ही से प्रॉब्लम काम आएगा बाबू, चिंता नहीं है। अरे चलो आपका गलत है। नामांकन का आखिरी दिन है नामांकन जमा करने का और हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय सिंह जी मौजूद हैं। विजय जी, आप लोग गेट पे बवाल हुआ, पुलिसकर्मियों के साथ बहस हुई, क्या विवाद था वो? जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, डीएसपी लेवल के लोग हैं, सीएसपी लेवल के लोग हैं। उनके पास हम दोनों जिला अध्यक्षों ने जाकर के बोला कि हमको बी फार्म जमा करना है। तो बी फार्म क्या होता है? अब डीएसपी लेवल का आदमी इस बात की बात करता है, वो सिपाही है क्या? उसको ये नहीं मालूम बी फार्म क्या होता है? और उसके बाद लगातार बदतमीजी कर रहा है और बोल रहा है कि हम जाने नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर से बात करेंगे। अरे मैं बोला भाई तो डीएसपी लेवल का आदमी तो बी फार्म नहीं समझता क्या हैं? तो बोलता आप हमसे गलत ढंग से बात करते हो। मैंने उसको समझाया कि बी फार्म भैया आया है, प्रदेश से आता है, देश के अंदर से आता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भेजते हैं उसको लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास में है और ले जाकर के हमको जमा करना है। पार्टी का अपना एसआई जो हमारा कैंडिडेट है उसके बारे में जमा करना है। उसके बाद जब लगातार एक नहीं फिर 4 5 इकट्ठा होकर और बदतमीजी बोल रहा है। इसकी शिकायत ऊपर जाने बिल्कुल करेंगे, हम ऊपर करेंगे। अब यहाँ अगर एडिशनल एसपी ये सब बोले नहीं गलती हो, और गलती क्या हो गई भाई? आप एक गलत पोजीशन अपना रहे हो। आज सत्ता पक्ष के साथ अलग, विपक्ष के साथ अलग, ये चलने वाला नहीं है। और 1 महीने के अंदर शासन बदलने वाला है, तब तुम्हारा क्या होगा? अगर आज तुम बदतमीजी करोगे, मैंने उसको बोला तुम्हारी अपना जो वर्दी है उसका ख्याल रखो और वर्दी के हिसाब से काम करो, क्योंकि ये वर्दी तुम्हारी जो है ना, सरकार आएगी जाएगी लेकिन वर्दी रहेगी स्थायी। और इसका अगर गलत हरकत करोगे तो इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ग्राउंड पे भी आप लोग को ये नज़र आ रहा है? आ रहा है ना भैया, अधिकारी हर जगह बदमाशी कर रहे हैं और अधिकारियों को बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं और नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ शिकायतें भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, बोल रहे हैं जो अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर लेवल के हों, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, समझे ना। उनकी शिकायत आप जरूर कर रहे हैं, आप जरूर नहीं मान रहे हैं तो हम चुनाव आयोग को कर रहे हैं प्रदेश के, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। और हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके पास सारी शिकायतें भेज रहे हैं। बीजेपी से बगावत के जो जिन्होंने सूर तेज किए थे, उनके सूर आप लोग ने कम किए कि है? कम हुए हैं और धीरे धीरे समाप्त होंगे।
हाँ समाप्त हो जाएंगे। अभी रिटर्निंग अपना स्क्रूटनी वगैरह के बाद का मामला है, वापसी के पहले पहले सब हो जाएगा साहब। थैंक यू, शुक्रिया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचकुरिया थे, जिन्होंने बताया कि आखिर वहाँ गेट पर क्या हुआ था। हालांकि गेट पर जो हुआ उसके हमने कैमरे में कवर किया। छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित सीटों में से एक वैशाली नगर विधानसभा की बातें अक्सर हो रही है और हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी रिकेश सेन मौजूद हैं, जिनके चर्चा थी कि बी फॉर्म रिकेश सेन के नाम पर जमा होगा या नहीं, क्योंकि उनके विरोधी इस पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। रिकेश जी, पहले तो बधाई हो, बी फॉर्म आखिरकार जमा हो गया। जी जी हाँ, कहीं ना कहीं लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति को नहीं जानते हैं, उनके जो अनुशासन वाली पार्टी है उसको समझ नहीं पाते हैं, ऐसे लोग बी फॉर्म को लेकर हल्ला उड़ा रहे थे कि घोषणा के बाद बी फॉर्म नहीं आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है तो निश्चित रूप से बी फॉर्म आता है। और हम लगातार चुनाव के मैदान में हैं और चुनाव के मैदान में बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जो जीत है वो 51,000 पार से होने वाली है। आंकड़ा बताने से मुकेश जी मना करते हैं। मुकेश जी को हमने पूछा कि भैया आप कितने वोट से जीतने वाले हो, हार जीत का अंतर आपका कोई अनुमान हो, वो आंकड़ा बताने से कतरा रहे हैं, लेकिन आप आंकड़ा बताते 51,000। ये कॉन्फिडेंस कैसे? ये कॉन्फिडेंस इसलिए है, मुकेश चंद्राकर जी इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा की जनता से कभी टच पे नहीं रहे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शहर में रहते हैं तो उनको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मैं जब जनता से मिलता हूँ, 25 साल का अनुभव है चुनाव लड़ते लड़ते, तो मैं मतदाता के चेहरे को देख के समझ जाता हूँ कि वो मतदाता मुझे मतदान करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके हिसाब से ही मैं जो है मैं अपनी रणनीति को तय किया हूँ। और मैंने देखा जिस प्रकार से लोगों को, जब मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, लोग उत्साह के साथ हजारों की संख्या में मेरा स्वागत करते हैं, मुझे माला पहनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि आंकड़ा जो है 51,000 पार जाएगा। सबसे चर्चित सीटों में से एक पाटन है और उस पाटन से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल है, मैदान पर है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनका मुकाबला है। और विजय बघेल के प्रस्तावक बनकर उषा बारले जी आई, पद्मश्री उषा बारले, माफ़ कीजिए। लास्ट टाइम तो वीडियो गाना गा रहे हैं, सो वीडियो 1 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। और कुछ नवा गाना है? कई ठक गाना है, कई ठक गाना है। आज विजय दाऊ का बोल रही साहब प्रस्तावक बन के आओ आज? अहो सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बड़े भैया हमला बोले रहीस और बताइस कि बहनी मोर आज नामांकन की आखिरी तारीख है और ये नामांकन के फार्म ला ते जाके भर देवे, जमा कर देवे। तो मैं अपन आप ला बहुत खुशी लगत है और अब बहुत गौरवशाली समझत हूँ कि यहो भाग्य कि मोला ऐसा काबर कि मैं प्रत्याशी तो न हो, लेकिन एक प्रत्याशी के फार्म ला आज मोला भरे के महसूस करो प्रत्याशी। हाँ, हाँ। तो मैं प्रत्याशी के फार्म ला भरे हूँ, मोला बड़ा खुशी लगिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ते कहा था कि तो कैसे लगिस प्रत्याशी के फार्म ला भरे था, तो भैया मुख्यमंत्री खिलाफ में तो मोला आज बड़े भैया प्रत्याशी के फार्म ला भरे भर की मोला अतेक खुशी लगिस कि मैं अब खुशी के बारे में तो बता नहीं सको। मतलब बहुत अच्छा लगिस। तो सबसे बड़े बात एक ठन बात आप लोग बताए बर चाहता हूँ कि हमारे बड़े भैया माननीय विजय बघेल जी ने मोर ऊपर विश्वास करीस, सब जनता के ऊपर विश्वास करीस, हमारे छत्तीसगढ़िया दाई दीदी मन के ऊपर विश्वास करीस और ओकर मन में धरोहर बना के विश्वास करके कहते कि बहनी मोर फार्म तय भरे भर जा, मोला तोर ऊपर में विश्वास है। तो मैं भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सब जनता के ऊपर में विश्वास करके वो फार्म ला मोला भरे भर के। तो आज हमारे दाई दीदी मल्ला ये सब जनता मल्ला सब भैया बहनी मल्ला कहा था कि जैसे भैया मोर पर विश्वास करीस, आप मन के ऊपर विश्वास करीस, हमारे छत्तीसगढ़ के जनता मन के ऊपर में विश्वास करीस कि मोर फार्म ला तय जाके भर के विश्वास करीस। तो फार्म भरैया भैया हमार पर विश्वास करीस। तो सब जनता से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमार भैया के ऊपर विश्वास करके कमल छाप के बटन दबा करके भारी मैं कहा तो आप देश के धरोहर हरो, देश के धरोहर ऊपर विश्वास करे तो कर आप वोट मांगा हो। कुछ नवा गाना हवे वो दिन जो गा रहे बनाना है और दबाना है वाले अभी होगा के लिए कोई गाना जेकर प्रचार में चली कैसे जी? तू मन चिन्हे रही होगा कमल छाप के निशानी, तू मन चिन्हे रही हो, तू मन चिन्हे रही हो जी कमल छाप के निशानी, तू मन चिन्हे रही हो, तू मन चिन्हे रही होगा, तू मन चिन्हे रही हो, तू मन चिन्हे रही हो भैया, तू मन चिन्हे रही हो,
तू मन चिन्हे रही हो भैया कमल छाप के निशानी तू मन चिन्हे रही हो, तू मन चिन्हे रही हो जी कमल छाप के निशानी तू मन चिन्हे रही हो। विजय भैया हमर देश के महान है, विजय भैया हमर देश के महान है, कमल छाप वो कर पहचान ओला चिन्हे रही हो, ओला चिन्हे रही होगा कमल छाप के निशानी ओला चिन्हे रही हो। सब भोजन मिलके भैया विजयला जीताना है, सब भोजन मिलके भैया विजयला जीताना है, तबे तो हमर भाजपा सरकार लाना येला चिन्हे रही हो, येला चिन्हे रही होगा कमल छाप के निशानी येला चिन्हे रही हो, येला चिन्हे रही हो जी कमल छाप के निशानी येला चिन्हे रही हो। बहुत आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मल्ला और अवश्य हमार पाटन विधानसभा के भाई बहनी मल्ला दाई दादा मल्ला दीदी भाटो मल्ला मामी मल्ला मामा मल्ला काकी काका मल्ला लइका पिचका मल्ला सब जल्ला हाथ जोड़ के निवेदन करत हाँ हमार पाटन विधानसभा में हमार बड़े भैया जो सांसद के रूप में आप मन के बीच में जनावत रही से जानत रहे हो, आज वह प्रत्याशी के रूप में आए हवे और कमल छप्पा के जाहू ना और कमल छाप के पहचान हवे ओला दे के जिताना है। धन्यवाद। चलो धन्यवाद। पद्मश्री उषा बारले रही से जेला पिछले बार भी सुने रहे हो ए बार भी सुने हो एदारी भाजपा प्रत्याशी पाटन से जो हावे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे विजय बघेल ओकर लिए नामांकन दाखिल करे बरारी से आज आखिरी दिन नामांकन के और नामांकन के आखिरी दिन भी हुआ भिलाई टाइम्स की रिक्वेस्ट पे जो गाना बनाया है वो गाना ला सुनाई से गाना किसी लगी कमेंट करिए जरूर बताओ।